हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी नया आ रहे हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा, ओके। वरना वरना कुछ नहीं, नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलेगी, ओके। एंड लाइक कमेंट करते रहिएगा। हो मेरा मुंह दर्द होने लगता है बोलते बोलते, लेकिन आपका ज़रा भी मन कर जाए भला कि लाइक कर दो, कमेंट कर दो, बस सुन के चले जाते हैं। खैर छोड़िए, ये तो मेरी शिकायतें थी जो कि मैं करता ही रहूँगा। अभी के लिए स्टोरी में आते। होप सो आपको इसका फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। एंड स्टोरी में बने रहने के लिए धन्यवाद। जो भी लाइक कमेंट कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू बड़ा वाला, ओके। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी के कमेंट देखता हूँ एंड लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ स्टोरी बढ़िया जा रही है। एंड नहीं करते हैं तो लगता है इसे ख़त्म कर दो, बहुत बेकार है। खैर चलिए फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग रूम में था और आई-1 को पुश कर देता है और कहता है मुझे टाइम चाहिए। आई-1 विंग को बेड पे पुश करता है और उसके ऊपर आ जाता है और कहता है जितना टाइम देना था मैं दे चुका हूँ विंग, अब इससे ज़्यादा नहीं। विंग देखता है बड़ी बड़ी आइस करके। विंग कहता है प्लीज़ रुक जाइए, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। आई-1 कहता है मुझे उस सब से कोई लेना देना नहीं है, तुम कंफर्टेबल हो या ना हो। जब मैं तुम्हें छूने चलता था तुम क्या कहते थे? शादी के बाद, शादी के बाद। तो अब नाउ फाइनली शादी हो गई ना हमारी, तो अब मैं कर सकता हूँ। विंग कहता है शादी के बाद मतलब पूरी लाइफ है हमारे पास, ये नहीं कि आप समझ क्यों नहीं रहे। आई-1 कहता है ये बताओ वेडिंग नाइट हर बार आएगी? पूरी लाइफ में क्या आती रहेगी रोज़? विंग कहता है अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हो या एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो तो ये वेडिंग नाइट हर नाइट मनाई जा सकती है। समझ में आया आपको? तभी आई-1 हेडशेक करता है और कहता है शट अप, ये लॉजिक अच्छा नहीं है विंग, वो भी इस मोमेंट। हमारी फर्स्ट नाइट है आज, आज तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा, खुद को खो दो मुझ में। और वो धीरे धीरे पास आता है, विंग दूर करता है और कहता है जानता हूँ आज फर्स्ट नाइट है, आपकी उम्मीदें होंगी मुझसे। हाँ मैं भी सोच रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा और सोचा और उससे ये डिसाइड किया कि ये सब करूँगा तो प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। आई-1 कहता है मैं इसका भी सल्यूशन निकाल लूँगा, मैं प्रोटेक्शन। तभी विंग कहता है शट अप। तभी आई-1 कहता है क्या फिर नहीं हो गया? विंग कहता है नहीं। तभी आई-1 कहता है ठीक है बेबी को आने नहीं दूँगा, मेडिसिन ले आऊँगा तुम्हारे लिए। विंग कहता है ये सब क्या बोल रहे हो? आई-1 कहता है बच्चा ही तो नहीं चाहिए ना, बाकी मुझसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तुम्हें। विंग कहता है ये सब क्या बोल रहे हो, मुझे ये सब नहीं सुनना, मैं बस इतना कह रहा हूँ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। बच्चा भी एक बार मैं संभाल लूँ, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। बात समझ में आ रही है आपको? अभी अभी ये सब मैं कर नहीं पाऊँगा। और विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आई-1 गुस्से में देखता है और वो दूर हो जाता है। आई-1 कहता है मतलब है कि तुम ये सब कुछ नहीं चाहते हो? विंग धीरे से कहता है नहीं अभी नहीं, थोड़ा टाइम दीजिए, एक बार मेरी स्टडी पूरी हो गई तो मैं पक्का हम अपनी इस रिलेशनशिप को, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। मैं करना चाहूँगा, ऐसा नहीं है मैं अपने हस्बैंड को टच नहीं। तभी वो कहता है शट अप और वो हाथ दिखाता है विंग के फेस के सामने और कहता है स्टॉप, मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। पूरा मूड स्पॉइल हो गया और वो मतलब अपने कोट को उतार के फेंकता है गुस्से में और उठ जाता है बेड से। विंग देख रहा था, तुरंत ही जाता है और जाके अपना जो ड्रॉर था वो खोलता है, उसमें से सिगरेट का पैकेट निकालता है और उसे निकालने के बाद तुरंत ही अपने माउथ से लगाता है और लाइटर से उसे जलाता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है। विंग तुरंत ही बेड से उतरता है, आई-1 के पास जाता है। आई-1 सीधे बालकनी में जाता है, उसका पूरा मूड स्पॉइल हो गया था और गुस्सा भी आ रहा था। विंग जाता है दौड़ते हुए और कहता है ये क्या कर रही हो, इसे छोड़ो। और वो सिगरेट लेके आई-1 के माउथ से फेंक देता है और कहता है गंदा है ये। तभी आई-1 हेयर से ग्रैब करता है विंग को और अपने पास करता है टाइटली पकड़ के और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इसे फेंकने की? विंग कहता है मैंने आपसे कहा था ना ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ये क्या कर रहे हो आप? तभी आई-1 टाइट करके विंग के चीक्स को पिंच करता है और कहता है शट अप, अब मुझे तुम नहीं बताओगे मैं क्या करना चाहता हूँ क्या नहीं, वैसे भी तुमने मुझे नहीं करने दिया ना ये सब कुछ। विंग देख रहा था। विंग कहता मेरी बात समझिए। आई-1 कहता
जब तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मैं तुम्हारी क्यों मानूँ? अब मैं भी वो करूँगा जो मेरा मन होता है। भला तुम्हारे बोलने से क्यों रुक जाऊँ? विंग कहता आप फिर से नहीं शुरू कर सकते, ये सब कुछ आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं। तभी आईवन कहता है मैंने बंद ही कब किया था विंग। और वो डेविल स्माइल देता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। आईवन विंग को पुश करता है और कहता है मैंने कभी भी सिगरेट, ड्रिंक, फाइटिंग और ओमेगास के साथ टाइम स्पेंड करना छोड़ा ही नहीं था। हाँ, तुम्हारे सामने नहीं करता था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं करना छोड़ दूँगा। तुम हो कौन? तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना है? हाँ, वो तो मुझे तुम पसंद आए हो इसीलिए तुम यहाँ हो, वरना तुम में ऐसा है क्या जो मुझे अट्रैक्ट करे? वो तो तुम्हारी खूबसूरती है जिस पे मैं फ़िदा हो गया। तुम्हें अपने बेड पे चाहता था इसीलिए तुमसे शादी की। तुम्हें क्या लगता है तुमसे प्यार हुआ है मुझे? हाँ, तुम एक गाँव वाले हो जो मुझे पसंद नहीं, बस तुम्हारी ब्यूटी ने मुझे मार दिया। उफ, तुम इतने खूबसूरत क्यों? काश तुम ना होते। तुम्हें पाने की तलब बढ़ रही है और अगर वो नहीं पूरी हुई तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। वैसे भी अब तुम मुझे टच नहीं करने दोगे और मेरे बाबा को अगर पता चला कि मैंने फ़ोर्स किया तो अच्छा नहीं होगा। इसीलिए अब मैं जा रहा हूँ बाहर और बाहर मज़े करूँगा। तुम्हारे साथ नाइट नहीं स्पेंड कर पाया तो क्या हुआ? मेरे आगे पीछे हज़ारों ओमेगा हैं। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। आईवन हेयर्स को छोड़ देता है विंग के और पुश करता है विंग को। विंग पीछे हो जाता है। आईवन कहता है बैड लक मेरा, आज वेडिंग नाइट है, जा भी नहीं सकता। नहीं, बाबा क्या कहेंगे? आज तो मुझे कैसे तैसे करके ड्रिंक एंड सिगरेट के ज़रिए ही रात बितानी होगी और तुम्हारा मुंह देखना होगा, वरना मैं बाहर होता इस समय किसी ओमेगा के साथ उसके रूम में। विंग देख रहा था। विंग कहते क्या बोले जा रहे हो? दिमाग सही है ना? मुझे पता है गुस्सा हो, नाराज़ हो, आई नो, बट प्लीज़ ऐसे मत बोलो, मुझे बुरा लग रहा है। आप मेरे हो, सिर्फ मेरे, ऐसे मत बोलिए। तभी आईवन डेविल स्माइल देता और कहता हाँ तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, लेकिन कहाँ? मुझे नज़र तो नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो तब तुम्हारा होता जब आज रात तुम अपने इस बॉडी को मुझे टच करने देते। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता और जो आईवन के हाथ थे विंग की बॉडी पे घूम रहे थे उन्हें हटा देता है और कहता है आप कितने ज़्यादा बुरे हैं। आईवन कहता है वैसे भी ये बॉडी का रिलेशनशिप नहीं बनाओगे तो मुझे तुमसे कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए। विंग आइज़ ब्लिंक करता और कहता आपने कहा था कि आप मुझसे प्यार करते हैं। आईवन कहता झूठ कहा था या सच? लेट मी गेस, हाँ प्यार करता हूँ, बट तुमसे नहीं, तुम्हारी इस ब्यूटीफुल सी बॉडी से बहुत ज़्यादा। अब ये जब मुझे मिलेगी तभी मेरी तड़प शांत होगी। मुझे अपने आप खुद को हवाले कर दो मेरे तो अच्छा है, वरना ऑप्शन मेरे पास बहुत है, तड़पा दूँगा तुम्हें। समझ में आया? फिर कहता ये क्या बोल रहे हो? आप ऐसा नहीं कर सकते। आईवन कहता है ठीक है तो फिर मुझे करने दो, और वो विंग को कैरी कर लेता। विंग देख रहा था बड़ी बड़ी आइज़ करके। आईवन लेके आता और बेड पे फेंक देता। विंग कहता छोड़िए मुझे, मैं नहीं करना चाहता। ये सब क्या है? और ये जानने के बाद कि आपने कभी कुछ छोड़ा नहीं था, मैं बिल्कुल भी ये सब नहीं करूँगा। तभी आईवन ऊपर आता और कहता तुम कैसे रोकोगे देखता हूँ। और वो ज़बरदस्ती विंग के नेक पे किस करने लगता। विंग दूर करता और एक स्लैप देता और कहता दूर, मेरे हस्बैंड हो कोई, मैं क्या ही बोलूँ। तभी आईवन अपने फेस पे हाथ रखता और विंग के चीक्स को पिंच करता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे स्लैप करने की? विंग कहता मेरी बात सुनिए, ये सब छोड़ दीजिए, हमारी शादी हो गई है, नई शुरुआत है, ये सब क्या कह रहे हैं आप? आईवन कहता है चुप, बिल्कुल चुप, मेरा जो मन होगा वो करूँगा, और वैसे भी तुम्हारी बॉडी पसंद है, तुम नहीं। समझ में आया? और तुम्हारा एक ज्ञान जो कि ब्ला 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 इतना सारा चलता है, मुंह तुम्हारा पसंद नहीं मुझे, इसीलिए मैं अभी अपना और ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करना चाहता, मैं चला ही जाता हूँ। तभी विंग हाथ पकड़ लेता और कहता नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी जो आईवन था वो हाथ छुड़ाता और कहता है हटो, मेरा हाथ छोड़ो। विंग कहता प्लीज़ ऐसा मत करो। आईवन फोर्स करता है और कहता है तो करने दो खुद के साथ। दरअसल मैं फोर्स नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे बाबा घर पे हैं
अगर वो नहीं होते तो मैं तुम्हारा क्या हाल करता मैं ही जानता हूँ, क्योंकि कल को तुम बाहर निकलोगे तो मेरे डैड तुम्हारी हालत देखेंगे तो सवाल मुझसे करेंगे। इसीलिए तुम बचे हो, शुक्र मनाओ कि तुम मेरी वाइफ हो। अगर कोई अदर ओमेगा होता तो उसका मैं बुरा हाल करता, लेकिन खैर तुम मुझे पसंद भी हो। तुम्हारी इस बॉडी पे मैं कोई भी दाग निशान कुछ भी देखना नहीं चाहता। विंग देख रहा था। आईवन कहता खुद से मान जाओ तो बहुत अच्छा है, वरना अगर मैं मनवाने पे आ गया तो तुम बहुत ज़्यादा दर्द में होगे। विंग डर रहा था। आईवन कहता है खैर छोड़ो, मेरा पूरा मूड तो ख़राब हो ही गया है, और वैसे भी मैं तुम्हें फोर्स से नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ तुम खुद अपनी मर्ज़ी से मेरे आगे। तभी विंग देख रहा था। आईवन कहता है मेरे आगे झुको, मेरे लिए खुद को दे दो, सौंप दो। विंग बस देखे जा रहा था। आईवन कहता है मेरी कुछ डिज़ायर्स हैं तुम्हें लेके, तुम मेरे आगे सेक्सी वे में आओ, मुझे सीड्यूस करो। विंग सब सुन रहा था। आईवन कहता है फोर्स तो मैं किसी के भी साथ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ और करना है मुझे। विंग देख रहा था। आईवन कहता है बाकी तुम्हारा मन, जो डिसाइड करना है करो। उसके बाद वो उठ जाता है और उससे दूर होता है। फिर से दूसरी सिगरेट निकालता है और कहता है इस बार मेरे पास आने की कोशिश मत करना, वरना जो डिज़ायर्स हैं वो सब साइड करूँगा और तुम्हें तुम्हारे किए की पनिशमेंट दूँगा। समझ में आया? और आईवन जाता है बालकनी में और वो धड़ से डोर बंद करता है बालकनी का। उसके बाद वो आराम से बैठता है वहाँ की चेयर पे और टेबल पे पैर रखता है और सिगरेट पीता है और इन्जॉय करता है उस सिगरेट को। विंग के सामने इतना बड़ा सच, वो भी उसकी फर्स्ट नाइट को। विंग वहीं पे बिल्कुल ही फ्रीज होके बैठा रह जाता है और देख रहा था विंडो की तरफ हैरानी से। विंग कहता है ये सब क्या है? मैं जिस आईवन को जानता हूँ ये वो नहीं है। कि क्या हो गया? ये तो पूरे बदल गए जैसे पहले थे। तो क्या ये कभी चेंज नहीं हुए थे? ये जैसे थे वो अच्छा बनना, वो सब क्या नाटक था? ये प्रेटेंड कर रहे थे। ये वैसे नहीं थे। इन्होंने बस शादी करने के लिए सब किया, मुझे पाने के लिए। विंग आंखें बंद कर लेता है और विंग को बहुत दुख होता है। विंग का रोना भी स्टार्ट हो जाता है और विंग वहीं बैठ के रोने लगता है। आईवन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आईवन आराम से वहीं बैठे बैठे सो जाता है। इधर विंग रोता है बहुत देर तक, उसके बाद वहीं पे सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। जो विंग था उसकी आइज़ ओपन होती है। विंग देखता है सब कुछ बिखरा हुआ था। विंग मैसी था। विंग उठता है और देखता है तो अभी भी आईवन बाहर ही सो रहा था। विंग धीरे से उठता और कहता है क्या मैं कोई सपना देख रहा था? ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं फिर से बात करूं? ये सब तो पॉसिबल नहीं है। आईवन मुझसे प्यार करते, इसीलिए उन्होंने अपने पापा को मनाया और शादी की। इतनी आसानी से वो मुझे छोड़ नहीं सकते। मुझे बात करनी होगी, मैं अपना रिश्ता ख़राब नहीं होने दे सकता। विंग धीरे से जाके डोर को ओपन करता और कहता सुनिए। जो आईवन था सो रहा था। विंग कहता सुनिए। आईवन बिल्कुल इग्नोर करता है और दूसरी तरफ फेस करता है। विंग धीरे से आईवन के शोल्डर पे हैंड रखता है और कहता है आईवन विंग की आवाज़ से उठ जाता है और वो देखता है उसकी तो कमर ही अकड़ गई थी। वो धीरे से अपने पैरों को नीचे रखता है और पैर भी उसके सुन्न हो गए थे, नम। तभी वो देखता है विंग की तरफ और उसे नाइट याद आ जाती है। तभी वो गुस्से में देखता है और कहता तुम यहाँ क्यों? तभी विंग कहता है मैं आपसे बात करने आया था हस्बैंड। तभी वो दूसरी तरफ फेस करता है। विंग कहता है सुनिए, देखिए जो कुछ भी हुआ उसे हम दोनों को भूल जाना चाहिए। हमने शादी की है, एक नई शुरुआत करते हैं आज से। जो भी आपने कहा मैं भूल जाऊंगा और जो मैंने कहा आप भूल जाओ। क्या वो सब ही होता है सब कुछ शादी में? और भी तो बहुत कुछ होता है, समझना, साथ देना। तभी आईवन खड़ा होता है और कहता है स्टॉप इट, और वो लड़खड़ा जाता है क्योंकि एकदम से खड़ा हुआ था। तभी विंग पकड़ लेता है। आईवन हाथ छुड़ाता है और कहता है
या तो मेरे साथ वो सब कुछ करो, नहीं तो मेरे मैटर से दूर रहो। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना विंग। विंग कहता है क्या हो गया आपको एकदम से? तभी आईवन कहता है कुछ भी एकदम से नहीं है, समझ में आया, अब हटो, मुझे जाना अंदर। विंग कहता है सुनिए ना, वो हाथ पकड़ लेता है और कहता है सुनिए तो मेरी बात, थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, और प्लीज़ मेरी स्टडी मत बंद कराना, और ना ही मेरा जॉब करना रोकना, मुझे करना है अपने पेरेंट्स के लिए। आईवान हाथ झटक देता और कहता है स्टॉप इट, मुझे कोई बात नहीं करनी तुम्हारे साथ, समझ में आया? विंग कहता ऐसा मत करिए, मैंने आप पे भरोसा किया, आपसे प्यार किया। आईवान कहता तो मैं क्या करूँ? हाँ, और मेरा क्या? मैंने तुमसे प्यार किया और इतना सब कुछ किया है तुम्हारे लिए, ये काफ़ी नहीं है? मैंने अपने बाबा को मनाया, तुमसे शादी की, और तुम इतने पुअर हो फिर भी तुमसे शादी की, सारा खर्चा मेरे बाबा ने उठाया। तुमने किया ही क्या है? तुम्हारे घर वालों ने क्या किया है? तुम्हारी औकात से बढ़ के हम लोगों ने किया है। क्या ये पैसा, ये प्रॉपर्टी तुम्हें ऐसे ही मिली है? नहीं, ये इसीलिए मिली है क्योंकि मैंने चाहा था तुम्हें। अगर मैं आज तुम्हें रिजेक्ट कर दूँ तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। विंग देख रहा था। आईवन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मना करोगे उसके बाद मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगा? ऐसा नहीं होगा, मुझे मजबूर मत करो, फिर तुम मुझे ब्लेम मत करना कि मैं बाहर चला गया। विंग हैरानी से देखता और कहता बाहर चले गए मतलब? आईवन कहता इनोसेंट बन रहे हो, मतलब मैं अदर ओमेगा के साथ ये सब कुछ करूँगा? तभी विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है कि क्या बोले आप? आईवन कहता है जो कह रहा हूँ वो सच है, अब तुम मुझे परेशान करना बंद करो, ठीक है? हटो मेरे सामने से, क्योंकि मुझे बात लेना है, काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका है, एक कोल्ड बात की मुझे ज़रूरत है। सोचो, अच्छे से सोचो, तब तक मैं किसी और के साथ टाइम स्पेंड करके आता हूँ जल्दी। अगर तुमने हाँ नहीं करी तो फिर तुम्हें इस घर से बाहर बहुत आराम से करूँगा मैं, और ऐसे नहीं करूँगा, फिर मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा तुम्हें पता भी नहीं है। लूँगा भी ज़बरदस्ती सब कुछ जो तुमसे चाहिए, और उसके बाद तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूँगा, और फिर करूँगा किसी और से शादी। फिर आएगी मुझे मज़ा, तुम्हारा फेस देखने लायक होगा, क्योंकि तुम अपनी मर्ज़ी से मुझे कुछ भी नहीं दे रहे हो, और जब मैं खुद से लेने पे आता हूँ ना तो फिर सब बर्बाद करके लेता हूँ। वो ये बात बोल के सीधे कपड़े लेता है और निकल जाता है वॉशरूम, और विंग का अगेन से मॉर्निंग में रोना स्टार्ट। विंग को लग रहा था क्या ही हो गया उसके साथ, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ऐसा आखिर आईवन क्यों कर रहा है उसके साथ। विंग को लग ही नहीं रहा था इस इंसान ने विंग से कभी प्यार किया था, ऐसा लग रहा सब फेक था, अभी उसको कुछ भी रियल नहीं लग रहा था, सब फेक था सब। विंग वहीं पे बैठ जाता बेड पे, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे सब कुछ ख़राब हो गया हो। इधर आईवान बाहर आता है और उसके बाद विंग को घूरता है और दूसरी तरफ जाता है, कपड़े पहनता है और रेडी होके बाहर निकल जाता है बिना विंग से बात किए, और विंग बस देखता रह जाता है। विंग के माइंड में आता है कि आज तो उसकी शादी के फर्स्ट डे है, और आज के दिन आईवान ऐसे ही चला गया। कितने सारे रिचुअल होते हैं शादी के बाद, और उसके लिए वो रुका नहीं, बट विंग का भी मन नहीं था कि रोक दे उसे। विंग उठता है, कपड़े लेता है और जाता है वॉशरूम। इधर आईवान बाहर जाता है, जो वांग जी था वो मॉर्निंग में उठ गया था, अपनी वॉक वगैरह करके वो आ चुका था। अभी के लिए वो नहीं जाने वाला था क्योंकि उसे अपने बेटे के रिचुअल्स कराने थे सारे। आईवान फटाफट बाहर जा ही रहा था, तभी हॉल में वांग जी बैठा था। वांग जी कहता है स्टॉप आईवान बेटा। तभी आईवान देखता है, वांग जी कहता है इधर आओ। आईवान देखता है और कहता है डैड, और वो आता है और कहता है गुड मॉर्निंग। जी डैड। तभी वांग जी कहता है कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? आईवान कहता है वो मुझे कुछ काम है इसीलिए जा रहा हूँ डैड। तभी वांग जी कहता है आज शादी का फर्स्ट डे है तुम्हारा, तुम्हें घर में रहना है, कुछ रिचुअल्स है जो विंग के साथ करने तुम्हें। आईवान कहता है बाबा थोड़ा अर्जेंट है वरना मैं रुक जाता सच में। तभी वांग जी को गुस्सा आती है। वांग जी कहता है इससे ज़्यादा ज़रूरी तो कुछ नहीं है कि तुम्हारी शादी हुई है, अभी क्या भी रुक जाओ यहीं पे। तभी आईवान ज़्यादा कुछ नहीं कहता है, अपने बाबा से डरता था।
आईवान जाके बैठ जाता है और नहीं जा पाता है। आईवान को वांग जी कहता है, विंग उसे तुमने कहा कि उसे रेडी होकर नीचे आना है। तभी आईवान कुछ भी नहीं कह पाता है। आईवान चुप था। तभी वांग जी कहता है, लगता है तुमने कहा नहीं। फिर वांग जी मेड को बुलाता है और कहता है, जाओ जाके विंग को कहो कि कुछ रिचुअल्स है जिसे करना है, जल्दी आ जाए, आईवान को कहीं जाना है। तभी मेड कहता है, जी मास्टर। उसके बाद वो जाता है, डोर नॉक करता है। विंग बात लेके बाहर आता है। तभी देखता है डोर नॉक हो रहा है। विंग अभी अच्छे से ड्रेसअप नहीं था। विंग जल्दी जल्दी कपड़े पहनता है। उसके बाद आता है और वो डोर ओपन करता है। देखता है तो सामने सर्वेंट था। विंग देखता है और कहता है, जी। सर्वेंट कहता है, मास्टर ने बुलाया, कुछ रिचुअल्स हैं जो आपको आईवान मास्टर के साथ करने हैं, तो आप जल्दी आ जाइए, उन्हें कहीं जाना है। विंग कहता है, अच्छा वो रुके हैं। तभी वो सर्वेंट कहता है, हाँ। विंग खुश हो जाता है और वो जल्दी से रेडी होता है और जल्दी से नीचे आता है। वांग जी जो सर्वेंट थे उनसे सब कह के कंप्लीट कराता है। उसके बाद विंग आता है और गुड मॉर्निंग कहता है वांग जी को। वांग जी भी बोलता है, गुड मॉर्निंग विंग। आईवान उठो। आईवान उठता है, मुंह बनाता है विंग को देख के, बट वो कुछ कहता नहीं है। तभी वांग जी भी उठता है। उसके बाद उन्हें ले जाता है। पहले उन्हें अपने जो एल्डर्स थे उनके सामने बो डाउन करवाता है और ब्लेसिंग्स दिलवाता है। उसके बाद विंग से कहता है, तुम कुक कर सकते हो विंग। तभी विंग कहता है, जी। तभी वांग जी कहता है, तुम क्या आज के दिन कुक कर पाओगे, सिर्फ आज के दिन। तभी विंग कहता है, जी हाँ। फिर आईवान को वो ले जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें यहीं बैठना होगा। तभी आईवान मुंह बनाता है और कहता है, हाँ जी बाबा। अपने बाबा को पता नहीं चलने देता। इधर विंग जाता है और कुछ स्वीट प्रिपेयर करता है। उसके बाद लेके आता है और सबको सर्व करता है। और ब्रेकफास्ट सारे सर्वेंट ने बनाया था। तभी ब्रेकफास्ट भी लग जाता है। विंग सर्व करता है जो वांग जी था पहले उसे। उसके बाद आईवान को विंग देखता है। आईवान मुंह बनाता है और कुछ भी नहीं कहता है। उसके बाद वांग जी कहता है, इसे खाओ। आईवान खाता है, वांग जी भी। आईवान थोड़ा ही सा खाता है। आईवान कहता है, बाबा मुझे लेट हो रहा है, क्या और कुछ बचा है। तभी वांग जी कहता है, नहीं, ऑलमोस्ट सारे करवा दिए मैंने, रिचुअल्स कंप्लीट हो गए। बस तुम्हें अब विंग को लेके उसके घर जाना है एक दिन के लिए और शाम को लेके आना। आईवान कहता है, मेरे पास टाइम नहीं बाबा, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, और वैसे भी मुझे अब ऑफिस ज्वाइन करना है, मुझे कुछ काम उससे पहले ख़त्म करने हैं, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तभी आईवान को देखता है वांग जी और कहता है, बट तुम्हें लेके जाना है, विंग को छोड़ने और लेने जाना है, ये रिचुअल है। तभी आईवान कहता है, मैं देखूँगा पापा। उसके बाद वो कहता है, मैं जा रहा हूँ। तभी वांग जी कहता है, इसे कंप्लीट करो, ये खाओ पूरा। आईवान तभी आईवान कहता है, बाबा लेट हो रहा है, और वो चला जाता है। वांग जी कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसका इकलौता बेटा था, अब वो क्या ही करे। वांग जी फिर हेड चेक करता है और विंग की तरफ देखता है। विंग सैड हो गया था। वांग जी कहता है, बैठ जाओ बेटा, तुम खड़े क्यों। विंग बैठ जाता है, अपसेट था। वांग जी कहता है, आईवान ऐसा ही है, उसको बहुत जल्दी रहती है हर चीज़ की। वैसे मैं रहता नहीं हूँ यहाँ, तो मुझे नहीं पता उसका क्या शेड्यूल है, किस तरीके से वो काम करता है। शायद सच में कोई काम होगा, वरना वो जाता नहीं। देखो विंग, समझने की कोशिश करना, इस बात से अपसेट मत होना। वो मेरा इकलौता बेटा है। मुझे सच में नहीं पता कि क्या काम था उसे, या शायद कुछ अर्जेंट होगा। विंग कहता, मैं अपसेट नहीं हूँ, आप परेशान मत होइए। और विंग स्माइल देता है फेक, बट वांग जी समझ जाता है कि विंग को बुरा लगा है। वांग जी कहता है, मैं जल्दी तुम लोग को बाहर भेजूँगा, तुम लोग थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करोगे तो अच्छा रहेगा। विंग देखता है और मन में सोचता है, अकेले वहाँ पे जाके यही सब कुछ होगा। विंग कहता है, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, और वैसे भी मुझे स्टडी करनी है। आप क्या उनसे बात कर सकते हैं कि मैं स्टडी कर सकता हूँ या नहीं। वांग जी कहता है, बट तुमने बात की होगी ना, और उसने भी तुमसे कहा होगा। क्या कहा था उसने। विंग कहता है, उन्होंने कहा था कि मैं स्टडी कर सकता हूँ। तभी वांग जी कहता है, तो फिर तुम कर सकते हो अगर उसने कहा है तो, इतना पूछना क्यों। तुम्हें ये लगता है कि मैं मना करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी 2 दिन में मैं जाने वाला हूँ। विंग आइस ब्लिंक करता है, मन में सोचता है कि अभी तक वांग जी था, आईवान का डैड, तो वो तब भी कंट्रोल में रहता था, अगर ये चले गए तो क्या होगा। विंग कहता है, डैड, क्या सच में आप जा रहे हो 2 दिन में। वांग जी कहता है, हाँ, काम है, मुझे वापस से जाना होगा, लेकिन हाँ, मैं आता जाता रहूँगा, ठीक है। तुम आराम से पढ़ाई करना, आईवान के साथ रहना, और घर का ध्यान रखना विंग, ठीक है। तभी विंग कहता, जी डैड। उसके बाद वो सर नीचे करता है। इधर जो वांग जी था फर्स्ट बाइट लेता है
और उसे विंग के हाथों का खाना बहुत पसंद आता है। वांग जी कहता है ये तो बहुत टेस्टी है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हो। विंग देखता है और स्माइल करता है और कहता है सच में आपको पसंद आया? तब वांग जी कहता है हाँ, काफ़ी ज़्यादा पसंद है मुझे। विंग कहता है मुझे खुशी हुई आपको पसंद आया। फिर वांग जी बहुत ही प्यार से खाता है वो खाना और मांगता है विंग से। विंग देता है खुशी खुशी। अभी उसकी सारी सैडनेस साइड हो गई थी। विंग को अच्छा लगता है वांग जी के साथ बैठ के खाना खाना। वांग जी कुछ कुछ पूछ रहा था विंग का, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं, सब कुछ पूछ रहा था। लेकिन विंग सब में कहता है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद खाना होने के बाद आईवान का ख्याल आता है वांग जी को कि उसे इस रस्म के बाद विंग को एक गिफ्ट देना था, बट वो दे ही नहीं पाया और वो चला गया। वांग जी हेड चेक करता और कहता है इससे कहना ही भूल गया, मैं इतनी हड़बड़ी में था कि मैं भी बताना भूल गया। वांग जी एक गिफ्ट निकालता है पॉकेट से और एक और था जो उसने अपनी लैब पे रखा था। जो पॉकेट से निकाला वो आईवान की तरफ से था और जो उसकी लैब पे था वो वांग जी की तरफ से था। वांग जी सोचता है कि अब ये पता नहीं कब आएगा, मैं दे देता हूँ, वैसे भी बच्चे की तरफ से है तो माँ बाबा दे दे तो चलता है। फिर वो धीरे से गिफ्ट विंग की तरफ करता है और कहता है ये लो, ये मेरी तरफ से और आयुआन की तरफ से पहली रस्म जो तुमने निभाई है उसके लिए गिफ्ट है। तभी विंग देखता है और कहता डैड इसकी क्या ज़रूरत थी? तभी वांग जी कहता है कोई बात नहीं विंग, रख लो, ये दिया जाता है। विंग ले लेता है और कहता है थैंक यू। वांग जी कहता है ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। विंग कहता है जी। उसके बाद वांग जी जाता है अपने रूम में, रेडी होता है और ऑफिस के लिए निकलता है। विंग अपने रूम में आ जाता है और परेशान था, सोच रहा था कि अब बता दे इनको कि आयुआन उसे जाने नहीं दे रहा है कॉलेज। फिर विंग सोचता है कि थोड़ा टाइम देगा, थोड़ा आयुआन को समझने की कोशिश करेगा, उसे भी समझाएगा, वो एफ़र्ट लगाएगा, शादी कोई मजाक नहीं है। विंग उसे निभाएगा और कैसे भी करके आयुआन को समझाएगा और वो वापस से कॉलेज जाएगा, वो अपना रिश्ता ठीक करेगा कैसे भी करके। इधर विंग बस वेट करता है आयुआन का। आयुआन आज पूरा डे नाइट नहीं आता है, रात हो जाती है, वांग जी वापस आ जाता है, काफ़ी लेट नाइट 10 बज रहा था। वांग जी आता है, पहले तो रूम में जाता है, उसके बाद फ्रेश वगैरह होकर बाहर आता है, पूछता है सर्वेंट से कि कहाँ है सब आयुआन और विंग। तभी सर्वेंट कहता है आयुआन बाबा अभी तक नहीं आए मास्टर, और जो विंग मास्टर हैं वो अपने रूम में। तभी वांग जी कहता है क्या वो बाहर नहीं आया लंच करने? तभी वो सर्वेंट कहता है नहीं, और आयुआन मास्टर भी नहीं आए अभी तक। वांग जी हेड चेक करता है और कहता है ये कहाँ रह गया, कौन सा ऐसा काम है? फिर वो तुरंत ही फ़ोन निकालता है, मिलाता है, लेकिन आयुआन का फ़ोन स्विच ऑफ। ऐसा आयुआन करता रहता था। तभी वांग जी हेड चेक करता है और कहता है इस लड़के का भी मैं क्या करूँ, शादी हो गई लेकिन हरकतें चेंज नहीं हुई। उसे इस समय विंग के साथ रहना चाहिए तो पता नहीं कहाँ घूम रहा है। फिर वांग जी सर्वेंट से कहता है जाओ जाके विंग को बुला के लेके आओ, बोलो कि मैंने बुलाया है, और इधर तुम डिनर भी प्रिपेयर करो, काफ़ी लेट हो गया। तभी सर्वेंट कहते हैं जी। उसके बाद एक सर्वेंट जाता है विंग को बुलाने, बाकी डिनर बनाने। उधर जाके नॉक करते हैं वो डोर को। विंग बालकनी में था, बैठा हुआ था, वेट कर रहा था, पूरा दिन उसने वेट किया आयुआन का, लेकिन आयुआन नहीं आया। और विंग भी लंच नहीं कर रहा था, मतलब आज उसने लंच नहीं किया और ना ही उसने डिनर के लिए कहा और ना ही गया। 10 बज रहे थे, विंग नहीं गया, उससे मन ही नहीं हुआ, उससे टाइम का पता भी नहीं चला। तभी डोर पे नॉक की वजह से वो उठता है और जाता है, डोर ओपन करता है। तभी जो सर्वेंट था वो कहता है मास्टर 10 बज गए हैं और मास्टर आ गए, उन्होंने कहा है कि आपको बुला लाएं। विंग कहता है क्या डैड आ गए? तभी वो कहता है विंग कहता है ठीक है। फिर विंग थोड़ा सा फेस वॉश करता है क्योंकि वो रो रहा था। विंग अच्छे से रेडी होता है, बाहर निकलता है और जाता है नीचे। इधर डिनर प्रिपेयर हो रहा था। विंग नीचे जाता है, वांग जी डाइनिंग एरिया में वेट कर रहा था बैठ के विंग का और आयुआन का भी। विंग जाता है तो उसे बताया जाता है डाइनिंग एरिया में जाना है। विंग जाता है, तभी वो ग्रीट करता है वांग जी को और कहता है आप आ गए डैड? तभी वांग जी कहता है हाँ आ गया हूँ, बैठो। विंग बैठ जाता है। वांग जी कहता है क्या बात हुई थी आयुआन से? तभी विंग कहता है नहीं हुई बात, उनका फ़ोन ऑफ आ रहा है। वांग जी कहता है हाँ ऑफ आ रहा है, पता नहीं कहाँ गया, कुछ बताया था उसने? विंग कहता है नहीं। वांग जी कहता है ऐसा कैसे है बेटा, देखो अब तुम उसकी वाइफ हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, थोड़ा पूछा करो उससे।
अब विंग क्या ही कहे कि वो बताना ही नहीं चाहता है, उसी से दूर भाग रहा है तो उसे क्यों बताएगा। बट विंग कहता है जी जी डैड, आगे से ध्यान रखूँगा, पूछूँगा कहाँ जा रहे हैं। तभी वांग जी कहता है ठीक है, वैसे तुमने लंच क्यों नहीं किया और डिनर भी नहीं किया, टाइम हो गया। विंग कहता है बाबा लंच का मन नहीं था और डिनर पता नहीं चला, मैं बैठा था तो टाइम नहीं पता चला, मैं पढ़ रहा था। झूठ बोल देता है विंग। तभी वांग जी कहता है अच्छा पढ़ रहे थे, चलो कोई नहीं, अब खा लो, लेकिन कल से टाइम से खाना, ठीक है, ऐसे वीकनेस आ जाएगी। तभी विंग कहता है जी जी बाबा। उसके बाद विंग सर नीचे करता है। फिर खाना आता है, वांग जी और विंग अपना खाना खाते हैं। वांग जी अभी भी बार बार देख रहा था कि आयुवन कहाँ है, लेकिन काफ़ी लेट हो गया था, 11 बज गए थे। वांग जी कहता है अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था, आखिर गया कहाँ। तभी विंग कहता है पता नहीं बाबा। अब वांग जी को तो आदत थी कि आयुवान कभी आता था कभी नहीं, लेकिन वो विंग के लिए परेशान हो रहा था कि आयुवान को इस समय अपनी वाइफ के साथ होना चाहिए था, उसकी नई नई शादी हुई है लेकिन पता नहीं कहाँ है। इस चीज़ से काफ़ी अपसेट होता है वांग जी कि विंग को फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से, इसीलिए वो ज़्यादा सोच रहा था, क्योंकि उसे तो आदत थी, वो जब भी आता था आयुवान होता ही नहीं था ज़्यादातर। वांग जी कुछ भी नहीं कहता है। फिर उनका खाना हो जाता है। विंग कहता है डैड मैं चलता हूँ रूम में। वांग जी कहता है ठीक है जाओ। फिर विंग उठता है और चला जाता है अपने रूम में, और विंग बहुत ज़्यादा अपसेट था, डोर बंद करता है और फिर से रोता है कि अभी तक आयुवन आया नहीं, ज़रा से भी उसे फिक्र नहीं है, क्या सच में, क्या उसने जो भी कुछ बोला सब सच था। विंग हेड चेक करता है और वापस से जाके बेड पे बैठ जाता है। इधर वांग जी वो जाके हॉल में बैठ जाता है, लैपटॉप लेता है, काम करता है और सोचता है जब भी आयुवन आएगा उससे बात करेगा, लेकिन काफ़ी लेट हो जाता है, रात के 3 बज रहे थे, आयुवन अभी तक नहीं आया। वांग जी फिर थक जाता है, उसका काम भी ख़त्म हो गया था। वांग जी कहता है इससे बाद में बात करूँगा। उसके बाद वांग जी लैपटॉप बंद करता है और अपने रूम में जाता है और सो जाता है। आयुवन नहीं आता है। फिर उसके बाद वांग जी मॉर्निंग में उठता है और ब्रेकफास्ट पे वेट कर रहा था आयुवन का, लेकिन विंग ही आता अकेले। वांग जी कहता है क्या आयुवन नहीं आया। विंग कहता है नहीं डैड। तभी वांग जी कहता है क्या बात है, ये कहाँ गया। फिर वो तुरंत ही कुछ लोग को फ़ोन करते हैं और कहते हैं आयुवन का पता करो, वो कहाँ है, सही सलामत तो है ना। क्योंकि वांग जी को फ़िक्र होती थी तो वो तुरंत ही उसकी सर्च शुरू कर देता था। फिर पता चलता है कुछ देर में फ़ोन आता है कि वो है, लेकिन किसी क्लब में। वांग जी को गुस्सा आती है। वांग जी कहता है उसे कहो कि उसके बाबा ने बुलाया है, कैसे भी करके आ जाए। तभी सामने से वो कहते हैं ठीक है। वांग जी कॉल कट करता है, उसे गुस्सा आई थी। तभी विंग कहता है क्या हुआ बाबा। तभी वांग जी कहता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं भी, तुम जाओ अपने रूम में जाओ, तुम्हें कॉलेज जाना है तो वहाँ जा सकते हो। विंग अभी के लिए कहता है बाबा अभी नहीं, मैं चला जाऊँगा कल परसों से। तभी वांग जी कहता है ठीक है तुम्हारा मन। वांग जी को बात करनी थी आयुवन से, क्योंकि ये सब पसंद नहीं आया था उसे, और अब की वांग जी जाएगा तो उसे लंबा जाना पड़ेगा, मतलब कि टाइम लगेगा उसे आने में, इसीलिए वो चाहता था एक बार बात करके जाए अच्छे से समझा के, जिससे उनका अच्छे से रिश्ता चले। शादी आखिर लव मैरिज हुई है, उनकी मर्ज़ी से हुई है, तो अच्छे से चले तो ज़्यादा अच्छा है। वांग जी जाता है, रेडी वगैरह होता है। उसके बाद वो बस तैयारी कर रहा था ऑफिस जाने की, तभी उसे कॉल आता है। वांग जी कॉल पिक करता है, उसे वापस जाना था आज। वांग जी कहता है बट मुझे तो कल आना है ना। तभी वो कहते हैं सर मीटिंग प्रीपोन्ड हो गई है। तभी वांग जी कहता है मतलब आज होगी। तभी उसका असिस्टेंट कहता है जी सर। वांग जी हेड चेक करता है और कहता है ठीक है आता हूँ। वांग जी हेड चेक करता है और उसके बाद रेडी होता है और कहता है मुझे आयुवन से बात करनी थी, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, मैं जल्दी काम ख़त्म करके आऊँगा, फिर उससे बात करूँगा कि ये तरीका सुधारे, अब शादी हो गई है। वांग जी तैयारी करता है, उसके बाद वो सीधे जाता है आयुवन के रूम के बाहर। विंग बैठा था अभी भी। तभी वांग जी डोर नॉक करता है। विंग सुनता है तो उसे लगता है आयुवन आ गया। विंग तुरंत ही भाग के जाता है और डोर ओपन करता है और एक स्माइल करता है। तभी उसकी स्माइल देख के वांग जी स्माइल करता है और कहता है विंग। तभी विंग तुरंत ही चुप होता है और कहता है डैड आप। वांग जी कहता है मुझे जाना होगा अचानक से, अर्जेंट मीटिंग है, जो कल होने वाली थी वो अभी है, मुझे आज ही निकलना होगा, मैं बस बताने आया था। देखो मैं आयुवन से मिल नहीं पाया, लेकिन जल्दी आऊँगा, टाइम लगेगा लेकिन आ जाऊँगा, 1 मंथ बाद आ जाऊँगा। फिर उसके बाद मैं उससे बात करूँगा, ये जो भी बच्चों वाला बिहेवियर है ये छोड़े, ठीक है। बाकी तुम कोशिश करना
वैसे भी तुम लोग की लव मैरिज है तो अच्छे से एक दूसरे को समझते हो, तभी की होगी, तो कोशिश करना उसे संभालो, तुम उसकी वाइफ हो, ठीक है। विंग कहता है मैं कोशिश करूँगा डैड। तभी वांग जी विंग के शोल्डर पे पैट करता और कहता देखो प्रेशर मत लेना, ना संभले तो फिर मैं हूँ, मैं आऊँगा, मैं देख लूँगा, ठीक है। विंग को थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि उस पर जिम्मेदारी नहीं आई, सबकी है कि। वांग जी कहता है बस मैं बता रहा था, अब मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। विंग कहता है मैं भी चलता हूँ डैड, आपको छोड़ने। वांग जी कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है चलूँगा। वांग जी कहता है अच्छा ठीक है। उसके बाद वांग जी नीचे जाता है, विंग भी। उसके बाद वांग जी सामान लेता है और विंग के साथ निकल जाता है बाहर। विंग डोर तक छोड़ता है, वांग जी जाके कान बैठता है, उसका ड्राइवर उसे ले जा रहा था। विंग एक बार बाय करता है और कहता है जल्दी आइएगा डैड। तभी वांग जी कहता है हाँ। उसके बाद यहाँ से कार सीधे जाती है एयरपोर्ट, और दूसरी तरफ जो आई-1 था अब जाके घर आने वाला था। विंग वापस अंदर आ जाता है और अपने रूम में था। आई-1 आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था और वो अभी भी स्मोक करते हुए आ रहा था। आई-1 आता है और डोर को ओपन करता है, लड़खड़ाते हुए अंदर आता है। विंग दरवाजे की आवाज़ सुनता है, वो तुरंत ही देखता है, तभी आई-1 था। विंग जल्दी से आके उसे पकड़ लेता है और कहता है आप आ गए और आपने ये क्या किया, ये क्या हालत है। आई-1 की बॉडी पे निशान थे। विंग देखता है आई-1 स्टेबल नहीं था और वो विंग को साइड करता है पुश, और जाता है बेड पे गिर जाता है हाफ। विंग देखता है और आई-1 के पास जाता है, चेक करता है और विंग की आंखें बड़ी बड़ी, ये नेल्स के निशान थे, बाइट के निशान थे, और आई-1 की हालत भी ठीक नहीं थी। विंग देखता है और कहता है क्या इन्होंने। विंग थोड़ा सा शर्ट हटाता है, कॉलर से देखता है हटा के, उसके शोल्डर वगैरह पे तो निशान थे। विंग कहता है क्या इन्होंने वो सब कुछ। विंग की तो हालत ख़राब, उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। विंग कहता है ये सब कुछ करते हैं, मुझे लगा था सिर्फ छेड़ते हैं या फिर गर्लफ्रेंड बनाते हैं, किस वगैरह करते हैं, लेकिन ये सब कुछ भी कर रहा है, मुझे पता नहीं था। विंग पीछे हो जाता है और कहता है ये कैसे इंसान है, हमारी शादी हुई है और ये इस हालत में। विंग को गुस्सा आती है। विंग आई-1 को शेक करता है और कहता है सुनिए उठिए अभी कभी। आई-1 सो रहा था, नशे में था। तभी विंग हिलाता है अच्छे से, शेक करता है और कहता है मैंने कहा उठिए। बट आई-1 पुश करता है विंग को, उल्टा हाथ मारता है। विंग बिल्कुल डिसबैलेंस होता है और पीछे वाली चेयर से लड़ता है और वो खुद को संभालता है, सामान गिर जाता है कुछ। विंग देखता है और कहता है ये कैसी हालत में लेटे। विंग को बहुत ज़्यादा रोना आता है। विंग रूम छोड़ के चला जाता है क्योंकि उसे ड्रिंक करने वाले लोग पसंद नहीं थे। इधर विंग बाहर आता है और वो बाहर आके टेक लगाता है वॉल से और कहता है ये सब क्या हो रहा है, मुझे क्यों नहीं लग रहा ये वही पर्सन है जिससे मैंने प्यार किया था और शादी। विंग वहीं पे बैठ जाता है स्लाइड होते हुए। इधर आई-1 वैसे पड़ा था, टाइम स्किप होता है, विंग जाता ही नहीं अंदर। आई-1 शाम तक सोता है, विंग बाहर ही रहता है हॉल में। इधर वांग जी पहुंच चुका था जहां उसे जाना था। वांग जी अपनी मीटिंग को अटेंड कर रहा था और वो बिज़ी हो गया था। अब उसका बिल्कुल बिजी शेड्यूल था, उसे देर होने वाली थी आने में। इधर विंग चुपचाप बैठा रहता है। आई-1 उठता है, शाम को अपनी आइज़ को रब करता है, उसके बाद उठ के अपनी हालत देखता है, फिर जाता है। पहले तो शावर लेता है, शावर लेने के बाद उसे समझ में आता है उसका सर दर्द हो रहा था। आई-1 सीधे बाहर निकलता है, उसके बाद चिल्लाता है सर्वेंट को कि उसे लेमन जूस दो, उसका सर दर्द हो रहा है, और वो मेडिसिन भी लेके गया था नीचे। विंग देखता है कि आई-1 आ रहा है, विंग मुंह बनाता है और बोलता ही नहीं है। आई-1 आता है, पानी मांगता है, पीता है और मेडिसिन खाता है। उसके बाद लेमन जूस लेके हॉल में बैठता है विंग के सामने। विंग इग्नोर करता है और दूसरी तरफ देख रहा था, बात ही नहीं करता। आई-1 भी पूरी तरीके से विंग को इग्नोर करता है और बात ही नहीं करता है। विंग उठ जाता है वहाँ से जहाँ पे आई-1 था। आई-1 देखता है एक नज़र और उसके बाद कुछ भी नहीं कहता है। विंग सीधे अपने रूम में जाता है, उसे आई-1 की शक्ल भी नहीं देखनी थी, इतनी गुस्सा आ रही थी उसे। आई-1 चुपचाप बैठा था, वो आराम से जो सामने टेबल थी उस पर पैर रखता है और आवाज़ लगाता है सर्वेंट को कि उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आए। विंग एक नज़र पीछे देखता है और इग्नोर करता है और सीधे रूम में। आई-1 फिर अपना खाता पीता है आराम से और ऐसे इधर उधर जाते आते घूमते फिरते अपने दिन काटता है। 2 से 4 दिन वो विंग पे ध्यान ही नहीं देता है और वो बाहर जा रहा था और सभी ओमेगास के साथ मज़े कर रहा था। 4 दिन से ना आई-1 ने विंग से बात की, ना विंग ने आई-1 से।
दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। और इधर वांग जी बिज़ी हो गया था, वो बात नहीं कर पा रहा था किसी से भी नहीं। आईवान इसी मौके का फ़ायदा उठा रहा था आराम से। आईवान आज 4 डे था तब विंग के पास आता है। इस समय नाइट का टाइम था। विंग चुपचाप बैठा हुआ था और एक बुक पढ़ रहा था। तभी आईवान आता है और विंग के पास आके बैठ जाता है। विंग ने महसूस तो कर लिया था कि वो बैठा है साइड में ही, लेकिन विंग इग्नोर करता है। तभी आईवान अचानक से विंग के पैरों को पकड़ता है, यानी कि ऐसे हाथ रख देता है और टच करता है बहुत ही सिडक्टिव वे में। तभी विंग तुरंत ही अपने पैर को हटाता है, पीछे खींचता है और आईवान को घूर के देखता है। आईवान कहता है, तुम इतना ज़्यादा इग्नोर करोगे मुझे तो फिर जाओगे कहाँ, बताओ ज़रा। अगर मुझे ऐसे इग्नोर किया तो तुम इस घर से बाहर होगे। विंग देखता है और कहता है, खुद को देखो पहले, आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तभी आईवान कहता है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी। वैसे मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ इधर उधर लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके। तुमने क्या सोचा, मैंने इतने दिन से तुम्हें छुआ भी नहीं, तुमसे बात भी नहीं की, कुछ भी नहीं कहा। अब तक तो तुम सोच ही चुके होगे कि अगर तुमने मुझे हाँ नहीं की तो मैं ऐसे सबके साथ करता रहूँगा और अपनी मनमानी करूँगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करूँ। तभी विंग कहता है, स्टॉप इट। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ही ये सब कुछ करें, समझे आप जैसे घटिया पर्सन से मेरी शादी हुई है, इस चीज़ का अफसोस है मुझे और लगता है ज़िंदगी भर रहेगा। मुझे लगा था मैंने जिस इंसान से प्यार किया वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है, मेरी कद्र करेगा, लेकिन नहीं। आईवन खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने। विंग कहता है, जो आपने सुना। और विंग बुक फेंकता है बेड पे और खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने आपसे शादी की। आप कितने घटिया हो। मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने टाइम मांग लिया ज़रा सा तो आपने जकी जकी जाके अपने रंग दिखा दिए और सबके साथ अपना मुंह काला किया। तभी आईवान को गुस्सा आती है और वो धर के देता है विंग को। और विंग खड़बड़ा के जो साइड टेबल लैम्प थी उससे गिरता है, मतलब कि उससे टच होता है और वो गिरता है और साइड टेबल लैम्प भी विंग के ऊपर ही गिरती है और विंग को थोड़ा सा शॉक लगता है, मतलब कि करंट लगता है। तभी आईवान डर जाता है और तुरंत ही स्विच बंद करता है और विंग बिल्कुल कांप जाता है एक झटके में। ये को आईवान ने तुरंत बंद कर दिया, वरना विंग को शायद कुछ हो जाता। विंग बिल्कुल स्टिफ हो जाता है और कांप के रह जाता है और विंग की आवाज़ नहीं निकल रही थी। आईवान देखता है और कहता है, तुम ठीक। तभी वो चुप हो जाता है और मन में कहता है, इसकी सज़ा है ये, इसने मुझे क्यों बोला। आईवान कहता है, तुमने ये जो बोला है ना मुझे, ये उसी की सज़ा है कि तुम्हारा ये हाल है। अभी तो मैंने तुम्हें शॉक लगने से बचा लिया, अगर दोबारा मुझसे बदतमीज़ी की तो तुम्हें शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा मुझे। और वो सीधे होता है और डेविल स्माइल देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है विंग को उसी हालत में छोड़ के। और विंग काँप रहा था, उसे एक झटका लगा था क्योंकि जो टेबल लैम्प था वो टूट गया और जो उसका तार था वो विंग से टच हो गया, मतलब वायर। और उसके बाद वो कहीं ना कहीं ऑन था तो विंग को शॉक लग गया और विंग मतलब काँप गया था। बट अगर आईवान तुरंत बंद ना करता तो विंग को कुछ हो सकता था, कुछ मेजर। लेकिन तुरंत का था तो विंग बच गया। विंग धीरे से खुद को संभालते हुए उठता है और विंग काँप रहा था। विंग धीरे से उठ के बैठता है और वो ऐसे अपने नीज़ को कडल कर लेता है और अभी भी काँप रहा था, इतना ज़्यादा बुरा उसे झटका लगा था। विंग खुद को संभाल रहा था, ऐसे ही वो बैठा रहता है काफ़ी देर। आईवान 4 घंटे बाद आता है वापस। तभी वो देखता है विंग को और वो आके बेड पे बैठता है आराम से और कहता है, क्या हुआ, अकल ठिकाने आई तुम्हारी या अभी तक नहीं। विंग धीरे से उठता है, अभी तक वो ठीक हो गया था, विंग ने खुद को संभाला था। विंग उठता है, आईवान के सामने आके खड़ा होता है और उसे देखता है। आईवान विंग को देख रहा था। आईवान बेड पे बैठा था, विंग खड़ा था। विंग मुट्ठियाँ कसता है और उसे ज़ोरदार स्लैप करता है। तभी आईवान का फेस एक साइड को होता है। विंग गुस्से में था। आईवान विंग को घूर के देखता है। तभी आईवान खड़ा होता है और विंग के हेयर से ग्रैब करता है। विंग फिर से उसे पुश करता है और हिट करता है उसकी टमी पे। आईवान हाथ पकड़ लेता है और विंग का पीछे की तरफ मोड़ देता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। आईवान को विंग देख रहा था। विंग कहता है, तुमने सही नहीं किया, मैं तुम्हारे बाबा को बता दूंगा तुम्हारी इस बदतमीजी के बारे में। तभी आईवान स्लैप देता है और वो थोड़ा बहुत उसे मार पिटाई करता है उसके साथ और विंग को छोड़ देता है वैसे, और विंग गिर जाता है। विंग की कंडीशन ख़राब हो जाती है। विंग देख रहा था घूर घूर के आईवान को। आईवान कहता है,
मैंने कहा ना, अपनी हद में रहना, मुझसे ज़्यादा मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विंग देख रहा था और विंग कहता है, तुम कितने ज़्यादा घटिया इंसान हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और विंग उठता है और उसे फिर से मारने की कोशिश करता है। आईवान उसे फेंक देता है और उसके हाथों को बांध देता है। विंग स्ट्रगल करता है, आईवान बांध देता है और फेंक देता है बेड पे और कहता है, तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग कहता है, मेरे पास मत आना। आईवान धीरे धीरे विंग के पास आ रहा था, विंग पीछे हो रहा था। विंग के हाथ आगे की तरफ बंधे थे, विंग पीछे पीछे हो रहा था साइड में हाथ रख के। विंग कहता है, देखो दूर रहना, तुम मेरे कोई हस्बैंड नहीं हो, अब मैं तुम्हें नहीं मानता हूँ। आईवान विंग के पैर को पकड़ के खींचता है और कहता है, वो तो तुम्हें मानना पड़ेगा। विंग हिट करता है उसे बुरी तरीके से और आईवान उसके हाथों को पकड़ के बेड पे पिन करता है। अचानक से उसका फ़ोन रिंग होता है और आईवान रुक जाता है। विंग चिल्ला रहा था, तभी आईवान रुक जाता है और अपने फ़ोन को देखता है। फिर आईवान विंग को छोड़ देता है और उसके बाद फ़ोन निकालता है तो उसके डैड का था। आईवान तुरंत स्टिफ होता है और कहता है, इस टाइम डैड, ये रात का टाइम था। तभी आईवान तुरंत ही हट जाता है बेड से। विंग डरा हुआ था, विंग देख रहा था आईवान को। तभी आईवान जाता है और बालकनी में जाके कॉल को पिक करता है। इधर विंग को मौका मिल गया, विंग तुरंत ही उतरता है और रूम से बाहर जाता है, भागता है। विंग को समझ नहीं आता वो जाएगा। विंग को वांगजी का रूम याद आता है, वहाँ तो आईवान नहीं आएगा, अपने डैड के रूम में क्या करेगा। विंग भागता दौड़ता सीधे वांगजी के रूम में जाता है और धीरे से डोर ओपन करता है और अंदर खुद को बंद कर लेता है। विंग लॉक लगा लेता है और वहीं बैठ जाता है। फिर अपने माउथ से हाथों को खोलता है और विंग रोने लगता है। विंग डरा हुआ था। इधर आईवान बात करके आता है, उसके डैड पूछ रहे थे, तुम आ गए, तुम क्या घर ही पे हो, तुम ध्यान रखना, विंग को अच्छे से रखना, तुमसे बात करनी बहुत सारी, मैं अभी बिज़ी हूँ, फ्री होके तुम्हें कॉल करूँगा, अपना और विंग का ध्यान रखना, ऐसे करके समझाते हैं। और वांगजी कॉल को कट कर देता है। आयुवन वापस आता है, देखता है रूम में विंग नहीं। तभी वो ढूंढता है और चिल्लाता है, विंग विंग, लेकिन विंग कहीं नहीं था। आयुवन बाहर जाता है और वो देखता है इस समय सर्वेंट नहीं थे, घर खाली था। आयुवन हर जगह ढूंढता है लेकिन कहीं पे भी विंग नहीं मिलता है। परेशान हो जाता है, बस उसके डैड का रूम रह गया था। तभी वो जाता है और उसे ओपन करने की कोशिश करता है, तभी वो लॉक था। आयुवन कहता है, विंग। तभी विंग डोर से ही सट के बैठा था। विंग काँप जाता है। आयुवन कहता है, तुम अंदर हो डैड के रूम में। विंग डरा हुआ था। विंग कहता है, ये तो यहाँ भी आ गए, मुझे लगा यहाँ नहीं आएंगे। तभी वो नॉक करता है और कहता है, डोर ओपन करो। विंग डरा हुआ था, विंग नहीं ओपन करता। आईवन कहता है, डोर ओपन करो। विंग बस चुपचाप डरा हुआ बैठा था। तभी आईवान कहता है, ठीक है, देखता हूँ कब तक मुझसे बचोगे, एक ना एक दिन तुम मेरे हाथों ज़रूर फंसोगे। और वो वहाँ से चला जाता है, एक बार हिट करके डोर पे। विंग डर जाता है और आईवान चला जाता है। विंग वहीं पे रहता है, वो बाहर नहीं निकलता है, बिल्कुल भी नहीं। इधर नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग अभी भी वहीं बैठा था, दरवाजे पे टेक लगा के ज़मीन पे। डोर नॉक होता है। आईवान फिर से आया था लेकिन विंग ओपन नहीं करता डोर। विंग अभी भी अंदर डरा हुआ बैठा था। आईवान हेड चेक करता और कहता है, ठीक है, देखता हूँ कब तक बाहर नहीं निकलोगे। जैसे बाहर निकलोगे, जिस दिन मेरे सामने पड़े विंग, उस दिन तुम्हारा बुरा हाल होगा। पहले तो मैं तुम्हें मारूंगा अच्छे से और उसके बाद फिर तुम्हारे साथ। विंग डरा हुआ था बहुत ज़्यादा। विंग बस चुपचाप रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है। यहाँ पे फ़ोन भी नहीं था कि वो किसी को फ़ोन कर सके। वांगजी का भी नंबर उसे पता नहीं था। विंग चुपचाप था और इस समय सोचता है कि यहीं रहेगा, फिर ऐसे ही बैठा रहता है। आईवान वहाँ से चला जाता है। विंग धीरे से डोर ओपन करता है आफ्टरनून में और धीरे से देखता है बाहर कोई नहीं था, सर्वेंट काम कर रहे थे अपना। विंग जाता है और धीरे से एक सर्वेंट को बुलाता है और कहता है, क्या आपके मास्टर हैं या गए। तभी सर्वेंट कहता है, वो तो गए कब का। विंग रिलैक्स होता है, फिर वो सोचता है क्या करे। विंग जाता है अपने रूम में और रेडी होता है। रेडी होके नहा धो के वो बाहर आता है, उसके बाद जाके खाना खाता है अपना। और विंग डरा हुआ था, वेट कर रहा था कि अगर वो आया तो विंग कहाँ भागेगा। बहुत सारे रूम थे, विंग बस एक ना एक रूम टारगेट करता है और किसी न किसी रूम के पास ही था। विंग सोच रहा था एक बार वांगजी आ जाए तो शिकायत करेगा उससे। विंग को नहीं करना था ये सब कुछ और उसे समझ में आ गया था जिस दिन भी वो इसके हाथ लगा ये कुछ ना कुछ करेगा। उस दिन अगर वांगजी का कॉल नहीं आता तो विंग तो गया था। विंग बस डर रहा था। विंग सोचता, काश मैंने उनका नंबर ले लिया होता, इनसे नहीं मांग सकता। विंग डर रहा था और वांगजी भी जल्दबाजी में नंबर नहीं दे पाया विंग को। इधर विंग डर रहा था। आईवान ने विंग को नया नंबर दिया था जिसमें अभी उसके पेरेंट्स का भी फ़ोन नंबर नहीं था और पुराना वाला आईवान के पास था, वो दे नहीं रहा था क्योंकि इतना सब मैटर हो गया शादी के बाद ही। तो विंग के पास इस समय किसी का भी नंबर नहीं था।
और विंग परेशान था कि वो कैसे कैसे अपने लिए हेल्प मांगे। विंग सोचता है कि वो चला जाए, लेकिन मनी भी नहीं थी उसके पास, क्योंकि आईवान हर जगह लॉक रखता था, यानी कि विंग को पैसे भी नहीं देता था। विंग डरा हुआ था बहुत ज़्यादा। विंग ऐसे वेट करता है, ऐसे फिर से कम 7 दिन निकल जाते हैं, आईवान नहीं आता। विंग रिलैक्स हो जाता है कि ये पर्सन नहीं आएगा, बट विंग को कॉलेज जाना था। विंग बहुत ज़्यादा परेशान होता है। विंग वापस से अपने ऐसे बुक वगैरह में खोया था। विंग पढ़ रहा था, लेकिन आज हॉल में बैठ के तभी उसे कार के हॉर्न की आवाज़ आती है। विंग तुरंत ही डर जाता है और वो खड़ा हो जाता है, बुक फेंकता है और वो धीरे से दौड़ के जाता है। देखता है तो सामने आईवान कार से उतर रहा था। विंग भागता है दौड़ के, फिर से वो रूम देखता है तो वो एक रूम खोलने की कोशिश करता है, वो लॉक था। विंग फिर कुछ नहीं समझता और वो तुरंत ही फिर से वांग जी के रूम में जाता है और वो ओपन था। विंग घुस जाता है और बंद करता है उसे। विंग अच्छे से बंद कर लेता है उस डोर को और वो डरा हुआ अंदर था। जो सर्वेंट थे सब कुछ देख रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे, बिल्कुल नहीं। आईवान आता है और कहता है, वाइफे कहाँ हो तुम, नीचे आओ मेरे पास। उसे लगता है कि वो रूम में होगा, लेकिन विंग तो नीचे था। विंग डरा हुआ था और आवाज़ सुन रहा था। विंग बाहर ही नहीं निकलता है और वो वहीं पे रहता है। आईवान सर्वेंट को देखता है और कहता है, कहाँ है तुम्हारे मास्टर विंग। तभी सर्वेंट कहते हैं, वो मास्टर नीचे थे, अभी नीचे थे और वो गए हैं मास्टर के रूम में। तभी आईवान कहता है, डैड के रूम में। तभी वो कहते हैं आईवान कहता है, ये आजकल ज़्यादा ही डैड के रूम में नहीं जा रहा है। तभी आईवान जाता है और डोर को नॉक करता है और कहता है, वाइफी बाहर निकलो अभी के अभी। विंग सुनता है और इग्नोर करता है। विंग बस अंदर ही था, विंग नहीं खोलता। आईवान कहता है, अगर तुमने ये डोर ओपन नहीं किया ना तो मैं इस डोर को तोड़ दूंगा, याद रखना। विंग डर रहा था। विंग कहता है, क्या ये तोड़ देंगे और फिर अंदर आएंगे, मैं क्या करूँ। आईवान कहता है, ओपन कर रहे हो या नहीं। विंग डरा हुआ था। विंग कुछ भी नहीं बोलता है। तभी आईवान कहता है, ठीक है तो फिर मैं इसे तोड़ने का अरेंजमेंट करता हूँ, उसके बाद मैं तुम तक पहुँचूँगा। एंड देन तभी विंग डर जाता है। विंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तभी विंग धीरे से डरते हुए जाता है और आईवान वहाँ से दूर हटता है और जाने लगता है। इधर विंग धीरे से डोर ओपन करता है। तभी डोर ओपन की आवाज़ आती है आईवान को। आईवान पीछे टर्न होकर देखता है। विंग खड़ा था। विंग थोड़ा ब्रेव बनने की कोशिश करता है। आईवान विंग को देखता है, उसके बाद उसकी तरफ बढ़ता है और तुरंत ही आता है, विंग की हेयर से ग्रैब करता है और कहता है, तुम कब तक मुझसे बचोगे, आखिरकार मेरे हाथ आ ही गए। विंग डर के देखता है, मतलब अभी जो वो ब्रेवली निकला था, विंग डर जाता है। विंग तुरंत ही आईवान के हाथों को हटाने की कोशिश करता है। आईवान खींचते हुए बालों से पकड़ के उसे सीधे अपने रूम में ले जाता है और विंग स्ट्रगल करता है। विंग कहता है, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो। और इधर सर्वेंट सारे देख रहे थे। विंग उसे मार रहा था और उसे हिट कर रहा था और कह रहा था, छोड़ दो मुझे, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो। लेकिन आईवान सुनता नहीं है और वो ले जाता है उसे ऐसे ही खींचते हुए अपने रूम में। विंग चिल्ला रहा था और उसके बाद आईवान रूम में एंटर होता है। उसके बाद डोर को बंद करता है और विंग को लेके आता है और सीधे बेड पे पुश करता है और विंग गिर जाता है धड़ाम से। विंग देखता है आईवान को। विंग कहता है, ये क्या तरीका, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मुझसे तमीज़ से पेश आओ। आईवान आता है और कहता है, ओह वाइफ, हाँ तुमसे तो तमीज़ से ही पेश आना पड़ेगा, बताऊँ तुम्हें तमीज़। विंग देख रहा था। आईवान कहता है, बतानी ही पड़ेगी। तभी वो आर्म से पकड़ता है और विंग को उठाता है और उसे एक स्लैप करता है। विंग फिर से गिरता है। आईवान कहता है, इतनी तमीज़ काफ़ी है या फिर थोड़ी और तमीज़ दिखाऊँ अपनी। विंग अपने फेस पे हाथ रखता है और कहता है, तुम गलत कर रहे हो, मैं तुम्हारे बाबा से कह दूँगा, फिर देखना। तभी आईवान कहता है, रियली, तुम मेरे बाबा से कहोगे और मेरे बाबा तुम्हारी सुनेंगे, सच में तुम्हें ऐसा लगता है। वो मेरे बाबा हैं तो मेरी सुनेंगे, ना कि तुम्हारी, समझे वही भूषण। तभी विंग कहता है, देखो आयुआन, ये सब बंद करो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है, शादी हो गई हमारी, इस रिश्ते को तो पूरी तरीके से ख़राब कर रहे हो, इसके नाम को, इसकी अहमियत को तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तभी विंग उठता है और कहता है, अपनी हालत देखिए, नशे में धुत, और तुम जो ये करके आ रहे हो अलग अलग ओमेगास के साथ रोज़, क्या वो सही है? एक एक हफ्ते बाहर रहते हो, क्या मैं पूछ सकता हूँ? तभी आयुआन नेक से पकड़ता, अपने पास करता और कहता, नहीं पूछ सकते, तुम वाइफ वाले फ़र्ज़ निभाओ तो मैं हक दे दूँगा पूछने का,
और जब तक ये सब नहीं कर पाते हो तुम्हें कोई हक नहीं दूंगा मुझसे सवाल जवाब करने का, समझ में आया? विंग बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। विंग कहता है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मेरी कदर नहीं कर रहे हो तो अगर मैं कल को चला गया ना तब समझ में आएगा। आइवन कहता है डिवोर्स दे दूंगा तुम्हें, वैसे भी तुमसे मुझे कुछ मिल तो रहा नहीं है तो क्या फ़ायदा। विंग कहता है तो क्या चाहते हो मुझसे? आइवान विंग की नेक के क्लोज आता है और विंग आंखें बंद कर लेता है। आइवान स्निफ करते हुए बोलता है मैं क्या चाहता हूँ वो वेडिंग नाइट के फर्स्ट डे से क्लियर था। मैं तुम्हारी इस बॉडी को चाहता हूँ, क्या तुम मुझे दे सकते हो? विंग सुनता है और ये काफ़ी ज़्यादा डर्टी था उसके लिए। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। आइवान धीरे से विंग के शोल्डर पे हैंड रखता है और स्लाइड करते हुए उसके हाथों से नीचे तक ले जाता है, उसकी पाम को पकड़ता है और कहता है बोलो। और वो उस पर किस करने वाला था, विंग हाथ खींच लेता है और कहता है जो कि मैं देने वाला नहीं। तभी आइवान को गुस्सा आती है। विंग कहता है ये मेरी बॉडी है, कोई सामान नहीं जो मैं ऐसे दे दूँ, आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी। तभी आयुवन कहता है मेहनत वो तो मैं बहुत अच्छे से करता हूँ। और वो फेंकता है विंग को फिर से बेड पे और उसके ऊपर आता है। विंग डर जाता है। विंग कहता है मेरा दिल जीतना होगा, मुझे टाइम देना होगा, तुम्हें सब्र करना होगा, इस तरीके से नहीं। आयुवन कहता मुझे ऐसे ही आता है, मैं ऐसे ही लूँगा तुम्हें और मैं ऐसे ही मेहनत दिखाऊंगा। विंग उसे पुश कर रहा था। आइवान विंग के हाथों को पकड़ के बेड पे पिन करता है और विंग उसे मतलब स्ट्रगल करके छुड़ा रहा था। आइवान क्लोज आ रहा था विंग के और विंग की नेक पे किस करता है। विंग को अच्छा नहीं लगता है, सच में विंग को बहुत बुरा लगता है। विंग स्ट्रगल करता है और कहीं ना कहीं अपने हाथों को छुड़ा लेता है और वो तुरंत ही पुश करता है। आइवान गिर जाता है साइड में। विंग कहता है स्टॉप इट, मुझे हाथ मत लगाना। आइवान भागता है विंग की तरफ। विंग तुरंत ही भागता है डोर की तरफ और वो डोर को ओपन करता है और वो भागते दौड़ते जा रहा था। विंग सीढ़ियों से उतर रहा था। इधर आइवान कहता है विंग और वो तुरंत ही उठता है और बाहर निकलता है, बाहर आता है और वो सीढ़ियों के पास आके कहता है रुक जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विंग कहता है मैं चला जाऊँगा यहाँ से, तुम जैसे इंसान के साथ नहीं रहूँगा। जब तुम्हारे बाबा आएंगे उनसे कहूँगा कि मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम एकदम घटिया इंसान हो, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ, तुम मुझसे कैसे बिहेव कर रहे हो। और विंग ये बोलता जा रहा था और भागता जा रहा था। आइवन कहता वहीं रुक जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। डिवोर्स वो तो मैं खुद दूंगा तुम्हें, लेकिन उससे पहले मैं जो चाहता हूँ वो तो कर लूँ। आइवन भी जल्दी जल्दी सीढ़ी उतरता है। विंग की कम से कम लास्ट 2 से 4 सीढ़ी बच गई थी। विंग बट जल्दी उतर रहा था, देख रहा था कि आइवन आ रहा है। विंग डिसबैलेंस होता है, विंग का पैर मुड़ जाता है और विंग बिल्कुल 2-4 सीढ़ी गिर जाता है और विंग चिल्ला देता है। आइवान हंसता है और कहता है अच्छा हुआ, बहुत जल्दी थी तुम्हें जाने की। आइवान आता है और विंग के आर्म से पकड़ के उठाता है और कहता है वाह, तो तुम अब भागने लायक नहीं बचे, ये तो अच्छी बात है, तुम कम से कम अब भाग नहीं पाओगे। विंग को आइवान पकड़ लेता है और कहता है कहाँ ले जाऊँ तुम्हें। आइवान कहता है यस, और आइवान सीधे कैरी कर लेता है शोल्डर पे। जो सर्वेंट थे देख रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि आइवान मास्टर था उनका। विंग उसे मारता है उसके बैक पे और आइवान शोल्डर पे उठा के उसे सीधे अपने डैड के रूम में ले जाता है क्योंकि नीचे के काफ़ी सारे रूम बंद थे बट उसके डैड का रूम, वहाँ पे उसके डैड रहते थे तो ऑलमोस्ट क्लीन ही रहता था। इसलिए आइवान सोचता है कहीं और ले जाने से अच्छा डैड के रूम में ले जाते। फिर वो सीधे वांग जी के रूम में ले जा रहा था। विंग चिल्ला रहा था, विंग बोल रहा था प्लीज़ हेल्प करो मेरी, मुझे चोट लग गई है। और विंग के पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे क्योंकि उसमें मोच आ गई थी और विंग का पैर मुड़ गया था। विंग चिल्लाता, विंग कहता प्लीज़ बचाओ बचाओ मुझे, आइवान उतारो मुझे, ये बदतमीज़ी है, आइवान छोड़ो। बट आइवान नहीं छोड़ता है और विंग को ले जाता है बेड पे, पुश करता है और वो डेविल स्माइल देता है। और जैसे ही आइवान आगे बढ़ने वाला था विंग उसे किक करता है। विंग को दर्द तो था बट वो किक करता है आइवान की टमी पे। आइवान गिर जाता है पीछे और कहता विंग कहता मुझे तुम नहीं टच कर पाओगे। विंग उससे स्ट्रगल करता है। आइवान विंग को पकड़ने की कोशिश करता है बट विंग भाग जाता है। विंग लड़खड़ाते हुए जा रहा था। विंग को इस समय खुद को बचाना था, अब वो यहाँ रहना नहीं चाहता था, उसे यहाँ से निकलना था। विंग भागते दौड़ते जा रहा था। आइवान आता है और विंग को उसकी कमर से पकड़ लेता है और उसके कपड़े वहीं बाहर जो हॉल था वहीं उतारना स्टार्ट करता है। वो बैग से हक करता है और उसके कपड़ों को खोलने लगता है। विंग स्ट्रगल करता है, वो ओपन कर रहा था तो ओपन नहीं हो रहे थे। विंग के कपड़े आइवान फाड़ने लगता है
जिसकी वजह से विंग को डर लग जाता है। विंग देखता है सर्वेंट की तरफ, सर्वेंट सारे सर नीचे करते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। विंग चिल्लाता है और कहता है छोड़ दो मुझे, ये क्या कर रहे हो।